जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेशमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज सत्संगत जी, आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संगत जी, जब भी हम किसी भी दुख परेशानी या विपदा में होते हैं तो उस समय गुरुजी अवतारित होकर हमारे कष्ट जरूर काटते हैं। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई अनुभव गुरुजी महाराज का है ही जिसे हम महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज आज संगत जी, आप बिना स्किप के सत्संग को जरूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और संगत जी कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं रेशमा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रेशमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि नमन, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज जो अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ परमपिता पूजनीय गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ। और मैं संगत जी आज जिस भी मुकाम पे हूँ उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे सारे दुखों से मुझे छुटकारा दिलवाने के लिए भी गुरु जी का प्रणाम करती हूँ। और हर श्वास जो गुरुजी ने मुझे बख्शी हुई है उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरु जी बोलती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 1.5 साल पहले शुरू हुई है। वैसे तो जन्म जन्मांतरों से ही हमारा गुरु जी के साथ रिश्ता है और जन्मों से ही हम गुरु जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने जो कृपा हम पे करी है वो 1.5 साल पहले करी है। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी में आई थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो गुरुजी से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। उन्हें 2 साल हो गए हैं। अक्सर वो गुरुजी के बारे में मुझे बताया करते थे कि हमें गुरुजी को मानते हैं, बहुत चमत्कार है। एक्चुअली में संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, वो सीरियस हार्ट अटैक था। और उनका कहना था उस टाइम पे कि मेरे हस्बैंड को जो नया जीवन मिला है वो गुरुजी की कृपा से मिला है। तो वो अक्सर मुझे बताया करती थी। तो मैंने कहा ठीक है, इनकी आस्था है, इनका विश्वास है, बट मेरे को यही लगता था साथ संगत जी की नहीं, गुरुजी की वजह से नहीं, डॉक्टर की वजह से मिला है। और भाई ठीक है, भगवान ने चमत्कार किया है, लेकिन डॉक्टर्स ने भी अपना काम किया है, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट था वो मेडिकल साइंस पे ज़्यादा था। तो मेरे को यही लगा। तो बाकी ठीक है, वो मुझे गुरुजी के बारे में बताया करते थे, फ़ोन पे बताया करते थे, और मेरे हस्बैंड को बताया करते थे। हम लोगों को बोला करते थे कि आप सत्संग सुना करो, कभी दिल्ली आओ, गुरुजी के आश्रम चलो, वहाँ दर्शन करके आओ। और जैसे मतलब बर्थडे सेलिब्रेट भी गुरुजी का उन्होंने दिखाया हमें, और बड़े मंदिर भी जाते थे तो वहाँ के बारे में बताते थे।
और कुछ ना कुछ अनुभव वो अपने गुरुजी से रिलेटिव मुझसे शेयर करते थे। और जब भी उनका कॉल मेरे पास आता था तो गुरुजी से रिलेटिव, बट मैं यही बोलती थी दीदी को, मैंने कहा दीदी आप गुरुजी के अलावा कोई और चर्चा करते ही नहीं हो, कोई और बात ही नहीं करते। तो वो मुझसे एक बात कहते थे कि अब गुरुजी के बिना मुझे कुछ और समझ ही नहीं आता, सोचता ही नहीं है। तो मेरे को लगता था ठीक है भाई, इनका विश्वास है, इनकी आस्था है, बाकी मेरा अब नहीं था। क्योंकि 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड और मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ हेल्थ इश्यूज थे, और कुछ संगत जी बच्चों को लेके भी हम प्रॉब्लम्स में थे। क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था वो 18 साल का था, और एक 18 साल की जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो बच्चे की या तो बिगड़ने की होती है, संभलने की होती है। तो वो कंडीशन जो थी संगत जी, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमजनक थी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि बच्चे ने बाहर जाना शुरू कर दिया, और बाहर जाने के बाद संगत जी, यार दोस्त, एक गलत संगत में मेरा बच्चा पड़ गया। इस चीज का संगत जी मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को था। तो हमें संगत जी अपने बच्चे पे ट्रस्ट था, विश्वास था। इवन मेरे हस्बैंड भी संगत जी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। तो और कुछ मैं अपने हस्बैंड की वजह से परेशान थी, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशान थी। हमारा ध्यान भी बच्चों की तरफ से हटता ही जा रहा था, मैं आपको बताऊं। वैसे तो देखिए विश्वास था ही कि बच्चे भी अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी डाइवर्ट हुई कि मतलब बच्चे की तरफ ध्यान देना। तो संगत जी कुछ टाइम ऐसे बीता, और टाइम बीतने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। जैसे संगत जी पार्टीज में जाना, रात को ले जाना, और अजीब अजीब से लड़के बाइक लेके हमारे घर के नीचे खड़े होते थे, और नीचे खड़े होके मेरे बेटे को आवाज देते थे, तुषार तुषार तुषार। तो मेरे को अजीब सा लगता था। मैं अपने बेटे से पूछती थी, मैंने कहा बेटा, जो बैकग्राउंड हम लोगों का है और जिस टाइप से हम दूसरे पोस्ट हैं, और जिस तरीके की हम लोगों ने आपको स्टडी करवाई है, और जिस तरीके का हमारा रहन सहन है, उस तरीके से ये बच्चे तो मुझे लग नहीं रही कौन है। तो क्योंकि संगत जी वो बच्चे इस तरीके में ऐसा नहीं वर्णन करना चाहूँगी कि बच्चे बच्चों में फ़र्क होता नहीं, बच्चे सेम होते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसे मतलब हर एक चीज़ डिसिप्लिन वाइज़ सिखाई गई हो, और जैसे मतलब रहने का तरीका अलग, हर चीज़ का मतलब एक सेंस होता है। और वो बच्चे कुछ अलग ही थे। और एक बाइक में 3 बच्चे थे, वो बाल लंबे-लंबे, कानों में कुंडल, और कपड़े इस टाइप से पहन रखे थे कि मतलब बिल्कुल मवाली टाइप लग रहे थे। और संगत जी जब मैंने बेटे से पूछा तो उसने मुझे बहुत मतलब ऐसा जवाब दिया जिससे मतलब मेरे कान से खड़े हो गए। क्योंकि आज तक मेरे बच्चे ने मेरे को हमेशा यही कहा कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो इसको इजली और बहुत लाइट वे में बताया। बट उस दिन संगत जी कुछ अटपटा सा ऐसा जवाब उसने मुझे दिया कि आपको क्या मतलब है, मेरे फ्रेंड है, कोई भी मुझे बुला रहा है, मैं बच्चा थोड़ी ना रहा हूँ। मेरे वो माइंड में संगत जी क्लिक सा हो गया। और उस दिन मेरे को ये लगा, मैंने कहा कि इसने किस तरीके से बात करी और कोई रिस्पॉन्स दिए बिना ही चला गया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मुझे लग रहा है तुषार कुछ गलत चल रहा है, और आप देखो। और इसी बीच संगत जी मेरे हस्बैंड का मुझसे झगड़ा हो गया। उनका कहना था कि तुम घर में क्या करती हो, मैं पूरे दिन ऑफिस में, मेरी टेंशन कम नहीं है, इतने खर्चे हैं, इतना लोन देना है, और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं बच्चों पे भी ध्यान दूँ, तुम क्या करती हो घर में, तुम ध्यान दो।
चीज़ें संगत जी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड मतलब मुझे कह सकते हैं। खैर संगत जी, बट मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए बड़ी टेंशन वाली ये बात थी और मेरे समझ से बाहर थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। ऐसे में संगत जी एक माँ पे क्या बीत सकती है वो माँ ही जानती है। तो मेरे लिए बहुत टेंशन जनक ये बात थी। उसके बाद हस्बैंड से मेरे थोड़ा-सा झगड़ा और स्टार्ट सा हो गया था और हमारे घर का माहौल भी संगत जी इस तरीके से ख़राब हुआ। तब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया और उनको कॉल किया। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाभी पहले आप जो है ना तुषार को समझाने की कोशिश करो, मैं बात करती हूँ। तो संगत जी मैंने सिस्टर इन लॉ को कहा कि आप बात करके देखो। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बात किया, मैंने बात किया, बट बेटा जो था वो गलत संगत में जा चुका था। और एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने उसको फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक करते हुए, सिगरेट करते हुए पकड़ा। क्योंकि संगत जी वो भी जिस पार्टी में गए थे उसी पार्टी में वो भी गया हुआ था और वहीं पे उसने उन्हें उसको देखा। इस चीज़ को लेके बड़ा इश्यू हमारे घर में हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत पिटाई भी हुई तुषार की। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी। एक तो वैसी प्रॉब्लम, ऊपर से ये प्रॉब्लम अलग से। और संगत जी बाकी सारी चीज़ें तो देखी जाएँ, लेकिन जब बच्चा गलत उस पे हो तो और टेंशन हो जाती है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप ना तुषार को लेके ना एक बार गुरुजी के दरबार चलो मेरे साथ। तो जब उन्होंने ये बात कही तब मेरे माइंड ने कहा कि ठीक है। तब संगत जी मैं अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम आज से 1.5 साल पहले गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ संगत जी मैं माथा टिकवाया और करीबन मैं 5-6 दिन रही। 5-6 दिन कंटिन्यू मैं गुरुजी के दरबार अपने बेटे को लेके जाने लग गई। जबकि संगत जी बड़ी मुश्किल से मैं लेके गई और वहाँ पे मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, इसको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद कराया और संगत जी गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया, गुरुजी का सत्संग अपने घर में करवाया, मंत्र जाप करना, ये सब कुछ करा संगत जी। तब कहीं जाके मेरा बच्चा ठीक मार्ग पे आया। और गुरुजी के हमारे घर में आने के बाद हमारे घर का माहौल भी बहुत हद तक ठीक हुआ। संगत जी बेटा डिसिप्लिन में वापस आया और हस्बैंड का काम चलने शुरू हुआ। इसके अलावा संगत जी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में थी हमारी ख़त्म होनी शुरू हुई। उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया। मेरे को पहले यकीन नहीं था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद रियलिटी संगत जी मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, गुरुजी सच में हैं। गुरुजी कृपा कर रहे हैं, वो अपनी संगतों का उद्धार कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मन में एक शांति का अनुभव हुआ, एक सुकून का अनुभव हुआ और लगा कि जो दीदी बताती थी वो रियलिटी है। हमारी सोच से भी कई ज़्यादा संगत जी उन्होंने किया। जब मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है तो गुरुजी कितनी संगतों का क्या क्या कल्याण कर रहे होंगे। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप तो डेली ही हमारे घर में चलता है। और आज भी देखो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी मतलब हम लोगों को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं संगत जी कि अब वो खुद कहता है कि मम्मा मैं अगर कुछ गलत दिमाग में आता भी है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी मुझे रोक देते हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं, तो मैं वहीं का वहीं उन सारी चीज़ों से मतलब अपने आप ही हट जाता हूँ। तो संगत जी मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो गुरुजी निकालती है हमारे घर से। और रियलिटी संगत जी अब हमारे घर में ना हमें लगता ही नहीं कोई परेशानी है, कोई दुख है। अब हमें ऐसा ही फील होता है जैसे हमारे घर में हर एक वो खुशियाँ हैं जो कहीं खो गई थी। और
मतलब हमारे घर में संगत जी हर कोई गुरुजी से अटैच हो चुका है। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, और ये लगा लो संगत जी जब भी सिस्टर इन लॉ के घर जाना होता तो गुरुजी के यहाँ तो 100 से 10% जाना ही जाना है। गुरुजी का दरबार तो छड़ना ही नहीं है। मेरे मायके वाले, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे बहनें, मेरे भैया भाभी सब गुरुजी से जुड़ गए हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी से सही समय पे जुड़े हैं, क्योंकि संगत जी दिन प्रतिदिन चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आगे आगे भगवान की प्राप्ति करना मुश्किल है। बच्चों को जब आप भगवान की शरण में जोड़ देते हो ना, तो वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटक सकते। और गुरुजी मुझे हर वक्त मैसेज देते कि तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों नु मैंने संभाल रखा है, कोई कष्ट इनको नहीं छू पाएगा। और तेरे बच्चे के लिए हर एक ऐसा रास्ता मैंने बनाया है जहाँ से कोई दुख, कोई परेशानी उसे छू नहीं पाएगी। तेरा बच्चों का आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरा बच्चा कौन सी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगा। तो वाक़ई में संगत जी ये लगा लो, गुरुजी से जुड़ने के बाद पढ़ाई में भी दोनों बच्चे अच्छे हैं। और जो मैं डिसिप्लिन अपने बच्चों में देख रही हूँ, जो मेरे बच्चे मतलब भगवान की, गुरुजी की कृपा से चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए सही समय पे, या तो ये कह लीजिए कि वो समय जो खराब आया था वो आया ही इसलिए था कि हम गुरुजी से जुड़े, गुरुजी का बुलावा था। क्योंकि देखिए संगत जी कोई तो सरलता से जुड़ जाता है, किसी गुरुजी कैसे बुलाते हैं, किसी गुरुजी कैसे बुलाते हैं। और हमें गुरुजी ने ऐसे बुलाया कि कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, उसके बाद गुरुजी हमें जोड़ा। तो मैं तो बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी सच में आपकी कृपा में सुख घनेरे। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।